Hello friends, welcome to Kia Education. Kia means Key to Information and Youth Achievement. दोस्तों, यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक सामाजिक मिशन है, इसीलिए तो यह कोर्स फ्री है। सारे वीडियो शेयर करते रहे और इस मिशन में लोगों को जोड़ते रहे। चलिए शुरू करते हैं। You always attract people by the quality you display, but you always retain people by the quality you possess. टू डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करना या दिखाना, टू रिटेन यानी बनाए, बांधे या कायम रखना, क्वालिटी गुणवत्ता, पजेस मालिकाना हक या खुद का होना। आप हमेशा अपनी दिखाए हुए गुणवत्ता से लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने गुणों से लोगों को बांधते रखते हैं। इसका मतलब शुरू में लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, इसलिए आपके असली गुण ही काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेसन 115। कल के वीडियो में आपने सारे चार्ट्स समझने की कोशिश की। आज इस पर छोटे बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का एक नया कदम उठाएंगे जो महत्वपूर्ण है। क्रिया या कोई काम आगे कभी शुरू होगा, यह बताने के लिए विल यूज करते हैं। जैसे आई विल लिसन, मैं सुनूंगा या मैं सुनूंगी। वी विल लिसन, हम सुनेंगे। यू विल लिसन, तुम सुनोगे। यू विल लिसन, आप सुनोगे। ही विल लिसन, वह सुनेगा। शी विल लिसन, वह सुनेगी। इट विल लिसन, वह सुनेगा। यह एनिमल के लिए है। दे विल लिसन, वह सुनेंगे। शुरुआत आई यह वर्ड के साथ आप करेंगे। आई विल गो टू पुणे, मैं पुणे जाऊंगा। आई विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर यू। आई विल कम टुमारो। आई विल डेफिनेटली डू इट। आई विल डेफिनेटली जॉइन यू। आई विल सर्टनली कम। आई विल कुक इन द इवनिंग। आई विल वॉश माई क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 11 AM। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस वी, यू, ही, शी, इट और दे यह वर्ड्स के साथ बनाएं। लिखना एक बार, बोलना बार बार, 10 बार लगातार, और चार्ट्स में यह सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यह वर्ड्स के सारे चार्ट्स आपके पास है ही, तो उसी हिसाब से बनाएंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। आई विल गो, आई शैल गो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, लेकिन आजकल शल यह वर्ड यूज नहीं किया जाता। हम सब हमेशा दोस्तों कल क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, यही 3 बातों पर हमेशा बातें करते रहते हैं। तो बोलते वक्त हम आज के बारे में बोल रहे होते हैं, या कल के बारे में कुछ कहते हैं, या आने वाले कल के बारे में हम बोलते हैं। बस यह ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए आप जब भी इंग्लिश में बात करोगे, यह बातों का जरूर ख्याल रखिए, और आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। यह बात जितने जल्दी और अच्छे से ध्यान में रखोगे, उतने जल्दी आपको इंग्लिश बोलने आएगा, यह हमारा वादा है। नाउ लेसन 116, जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, इसके हिंदी में मीनिंग नहीं देंगे। आप कोशिश करना शुरू कीजिए। अभी आप इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें। ट्राई यानी कोशिश करते रहे। हर सेंटेंस ध्यान से बोलिए, ध्यान से सुनिए और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड इट yesterday. She will complete it tomorrow. You completed it today. He is completing. You complete it today. You complete your study. Now conversation. Manu dear, will you teach me how to speak English? Yes, but before that, you allow me to watch Cartoon Networks. Only half an hour, then complete your homework. Manu, go downstairs. Your friends are calling you. Look at your face in the mirror. You look so funny. What did you apply on the face? Go and wash your face.
Roll your sleeves, it will become wet. Today you make chapatis and wash rolling pins and boards too. इसका मतलब क्या है? आप चपाती करिए और जो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं आपको पता है? रोलिंग पिन्स एंड बोर्ड्स जानने की कोशिश करिए. I am going to come late. Don't wait for me for dinner. It's okay if I join you. It is okay if I surprise him. It is okay if I come with you. It is okay if she will do this. अब लेसन 117 वेट यानी गीला या भीगा हुआ. अर्थक्वेक भूकंप, टोर्नाडो बवंडर या तूफान, रेन यानी बारिश, टोरेंशियल रेन यानी बहुत ज्यादा बारिश, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश या भारी बारिश, मराठी में मूसलाधार पाऊस. इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन मुंबई यानी मुंबई में मॉनसून के मौसम में मूसलाधार बारिश होती है. When it rains cats and dogs, the streets often get flooded. यानी जब मूसलाधार बारिश होती है तो सड़कें अक्सर जलमय हो जाती है, पानी पानी हो जाती है. I love walking in the rain. My clothes are wet after swimming. The earthquake shook the buildings. A tornado can destroy houses. Now sentences used in day-to-day life. I will come later, you go first. Why was your friend crying? आपका या आपकी दोस्त क्यों रो रही है? इस सेंटेंसेस में was है तो ध्यान दीजिए. When will you go to your friend's birthday party? आप कब जाएंगे दोस्तों की पार्टी में? Hurry up, we are getting late. Wear this pink dress, it suits you. I will wear a blue sari. Nani is ready with white kurta and yellow dupatta. Nana and Papa already reached the parking lot. They called me, said to come fast. Close all windows. Check the gas. Switch off light. Get that purse, water bottle and snacks bag. Come, we will leave now. Did you take everything? Yes. We are ready to leave now. Now जाते जाते रतन टाटा quotes. None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but their own mindset can. देखा आपने कितना सही कहा है. लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग ही उसे नष्ट करता है. इसी तरह आमतौर पर कोई भी व्यक्ति खुद को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है. कितना सही कहा है ना उन्होंने. इसलिए हमारे विचार, हमारी मानसिकता ऐसे न हो कि खुद को ही नुकसान पहुंचे. हमेशा की तरह आपको क्या करना है? अच्छे से आपके नोटबुक में हर चीज़ लिखनी है, हर सेंटेंस लिखना है. जो भी कोट्स है या तो फ्रेजेस है उसे अच्छी तरह से लिखिए, उसे बार बार बोलते रहिए. अभी जैसे रतन टाटा का कोट है, आप उसे 10 बार, 20 बार, 30 बार दिन में अगर बोलेंगे तो अपने आप बड़ी सरलता से आपके ज़बान पर ये फ्रेज आती रहेगी और आप कभी इसका यूज़ भी कर सकते हैं. दोस्तों इस दिन का जो आज का वीडियो है उसे अच्छी तरह से सुनिए, बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, क्योंकि यहाँ से आगे आपकी जर्नी और भी अच्छे से चलने वाली है. नई नई चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लेके. आप अभी तक हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही जुड़ते रहिए और बोलने की कोशिश कीजिए. इंग्लिश बोलना आपको अभी शुरू करना है और हमें विश्वास है आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया है. रोज़ कहीं भी किसी के भी साथ थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलते हैं
नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।